Hello, everybody. Welcome to Yours Education Hub. So, in the last class, we did chapter 10 of BCom Semester 2 English from the book Prose for Young Learners. हमने चैप्टर 10 की समरी देखी थी एंड आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 विच इज एड्स. बेसिकली इसमें एड्स जो एक डिजीज होती है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. सो बेसिकली इट इज द पैसेज फ्रॉम द यूएन रिपोर्ट जिसमें एड्स कैसे वुमेन्स को इफेक्ट करता है, बच्चों को इफेक्ट करता है, इस सब के बारे में लिखा हुआ है. लेट्स स्टार्ट इट. इंट्रोडक्शन. दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द 2004 यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल एड्स एपिडेमिक. बेसिकली ये एक पैसेज लिया गया है फ्रॉम 2004 की यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में जिसमें कि एड्स एपिडेमिक के बारे में लिखा हुआ था. This is meant to create awareness in the students community regarding the extent and the effect of the AIDS on the society. ये चैप्टर इस बुक में इसलिए लिखा गया ताकि एड्स की इंफॉर्मेशन बाकी बच्चों को भी हो. एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. बेसिकली एड्स की ये फुल फॉर्म है which is acquired immunodeficiency syndrome. एक silent invader है. The first cases of this disease were reported in the early 1980s. इसका पहला केस 1980s में दिखाया गया था. AIDS is caused by the infection known as human immunodeficiency virus (HIV), which is very small organism and which can multiply inside the living cells. बेसिकली एड्स जो प्रॉब्लम होती है वो एक HIV एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि सेल्स में जाके हमारे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें एड्स होता है. HIV अटैक्स एंड डिसेबल्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम. बेसिकली HIV की वजह से एड्स होता है एंड HIV जो होता है वो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देता है. The immune system is a system that fights for the illness. When the immune system breaks down, a person with AIDS develops a life-threatening illness. So basically जो HIV सीड्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं एंड इम्यून सिस्टम हमें इलनेस से, हमें बीमारी से हेल्प करने के लिए मदद करता है. सो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर हम कोई भी प्रॉब्लम के साथ, कोई भी डिजीज के साथ फाइट नहीं कर पाएंगे. The AIDS infection brings about a patient's death. अब एड्स इतना बुरा होता है कि वो पर्सन की उसके साथ डेथ भी हो सकती है. There is no cure for AIDS. एड्स का कोई भी क्योर नहीं है. Once the disease invades the body, there is no way to get rid of it. अगर ये एक बार डिजीज बॉडी के अंदर आ गई तो फिर हम इसे छुटकारा नहीं पा पाएंगे. Let's start the summary. AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome is a great threat to man. अब जो एड्स है वो एक बहुत ज्यादा डरावनी चीज है एक पर्सन के लिए, ह्यूमन के लिए. इट इज वेरी डेंजरस डिजीज. वी हैव टू ट्रीट इट एज एन इमरजेंसी एंड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस. हमने इस बीमारी को इमरजेंसी के कारण ट्रीट करना चाहिए, इमरजेंसी के तौर पे, एंड हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए. द एड्स एपिडेमिक इज एक्सेप्शनल एंड इट रिक्वायर्स एक्सेप्शनल रिस्पॉन्सेस. ये जो एड्स है वो बहुत एक्सेप्शनल है, मतलब एक बहुत ही अलग बीमारी है. एड्स इज यूनिक इन द ह्यूमन हिस्ट्री. एड्स बहुत यूनिक है ह्यूमन हिस्ट्री में. इट्स स्प्रेड एट ग्रेट स्पीड. ये बहुत ग्रेट स्पीड पे स्प्रेड होता है. द फर्स्ट एड्स केसेस वर फाउंड इन 1981. सिंस देन द वर्ल्ड हैड ट्राइड टू बैटल विद इट. पहला केस इसका 1981 में आया था एंड उसके बाद पूरा वर्ल्ड इससे लड़ने में लग पड़ा. Early efforts to attack this disease were only partial. More than 20 years later, the 20 billion people are dead and 17.8 million people are all over the world are living with HIV, human immunodeficiency virus. अब 20 years तक, जब से ये स्टार्ट हुआ तब से लेके 20 years तक इससे 20 मिलियन पीपल मर चुके हैं एंड 17.8 मिलियन पीपल अभी भी इसका HIV का शिकार है. एंड स्टिल एड्स कंटिन्यूज टू एक्सपैंड एंड अभी भी एड्स एक्सपैंड ही हो रहा है. इट इज डिस्ट्रॉइंग पीपल्स लाइफ एंड सीरियसली डैमेजिंग द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी. एक ह्यूमन की लाइफ है उसको बहुत गंदे तरीके से डैमेज कर रहा है एंड ये सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा खराब कर रहा है.
It is felt that the natural dynamic can be changed with the right combination of leadership and action. अब वो कहते हैं कि ये जो एक एपिडेमिक है, ये जो एक प्रॉब्लम आई है, इसको अच्छी लीडरशिप और अच्छे एक्शंस के साथ हटाया जा सकता है. 20 years of fighting against this dangerous disease had taught us the important lessons. अब यहाँ पे हमने देखा था कि 20 years हो चुके हैं इस डिजीज को आए हुए, तो 20 years में हमने इस डिजीज से बहुत सारे लेसन सीखे. बट अ क्योर फॉर द डिजीज स्टिल मीन्स डिस्टेंट. हमने इससे लेसन तो बहुत सीखे, बट इसका जो अभी क्योर है, इसका जो इलाज है, वो अभी भी हमें नहीं मिला. फ्रैंक नेशनल लीडरशिप and widespread public awareness have enabled the entire nations to reduce HIV transmissions. हमें चाहे क्योर करने के लिए कुछ नहीं मिला, बट हमने इसके केसेस को कम किया. वो कैसे? फ्रैंक नेशनल की लीडरशिप के अंडर और लोगों में इसकी अवेयरनेस फैलाकर. युगांडा इन द अफ्रीका हैज बीन सक्सेसफुल इन चेकिंग एड्स. जो युगांडा है अफ्रीका में, उसमें एड्स के जो केसेस हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है. इन थाईलैंड some 5 million cases of AIDS has been avoided because of precautions. थाईलैंड में लोगों ने इतना प्रिकॉशन लिया कि हमने नियर अबाउट 5 मिलियन जो केसेस थे एड्स के, उन्हें अवॉइड किया, मतलब उन्हें हमने आगे बढ़ने नहीं दिया. Cambodia has also succeeded in checking the rapid growth of this disease. In many other cities and states, careful efforts have succeeded in keeping this dangerous disease at distance. बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारे स्टेट्स ने इसमें हेल्प किया ताकि ये डिजीज जो है वो हमसे दूर रहे. एट द सेम टाइम वी नो एन एंटीरिट्रोवियल medicine that can prolong life and reduce the physical effects of HIV infection. नेशनल, अब हमने एक मेडिसिन ढूंढी है जो कि बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकती, बट उस इन्फेक्शन को कम जरूर कर सकती है. और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे हमने इसके प्राइसेस कम करने के भी बहुत ज्यादा ट्राई किए. इवन द स्टिग्मा अटैचिंग टू दिस डिजीज इज लिफ्टिंग इन मेनी कंट्रीज. Leaders of the government, business, and religious and cultural organizations are coming forward to take actions against the AIDS. बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी एड्स के खिलाफ कुछ ना कुछ प्रिपेयर किया है. In the early days of epidemic, more men suffered from this disease than women. जब स्टार्टिंग में ये आया था तब मेन ज्यादा वो होते थे, इससे सफर करते थे. बट by 2002, the proportion of the females infected by the HIV seeds worldwide was threat to women. बट जब 2002 में देखा गया तो वुमेन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था, वुमेन को ज्यादा हो रहा था. Now half of the people are infected by HIV are women. अब जो आधे लोग हैं जो HIV के कारण जो शिकार है उसका, वो वुमेन्स ही हैं. In southern Africa, infected females are large in the number than men. यहाँ पे भी फीमेल्स का बहुत ज्यादा नंबर है जो कि इन्फेक्टेड है. वुमेन सफर एड्स. वुमेन सफर्स ऑफ एड्स आर सफरिंग इन अदर वेज ऑल्सो. जो वुमेन एड्स के साथ सफर करती है वो और भी चीजों के साथ सफर करती है. दे मेनली टेक केयर ऑफ द सिक. दे आर द मोस्ट लाइकली टू लूज जॉब्स, इनकम्स एंड स्कूलिंग. वुमेन may lose their homes and other assets if they are widowed. So there is a special need to take care of the women infected by HIV. अब जब एक वुमेन को HIV होता है तो क्या होता है, उसको ये सबसे बुरी बात होती है, बिकॉज उसको बाकियों का भी ध्यान रखना होता है. वो अगर कहीं पे जॉब कर रही है तो वो जॉब भी लूज कर सकती है, या वो उसकी इनकम भी आनी बंद हो सकती है. वुमेन जो होते हैं वो कई अपना घर भी खो देते हैं, और जो विडोज होती हैं वो तो अपने सारे एसेट्स भी लूज कर सकते हैं अगर उनको बाई चांस ये हो जाए तो. The spread of HIV virus is profoundly influenced by the surrounding social, economic, and political environment. When the people are facing poverty, oppression, and illiteracy, they are especially exposed to the risk of being infected by HIV. अब जो लोग पॉवर्टी के शिकार होते हैं, ऑपरेशन के शिकार होते हैं, इलिटरेसी होती है उनमें, वो ही ज्यादातर HIV के डिजीज को इन्फेक्ट करते हैं. यानी कि उन्होंने ही ज्यादा HIV देखा जाता है, बिकॉज उन्होंने कोई भी
प्रिकॉशंस नहीं लिए, ना उनको एचआईवी के बारे में इतना पता था कि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाए। Many have lost their parents to AIDS. बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स की भी डेथ हुई है एड्स के कारण। Children in these countries are growing up without the support and the care of their families. Such orphan students need to be handled sympathetically. Without the protective environment of their homes, orphan children face increased risk of the violence, exploitation and abuse. अब बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो सिंस वो ऑर्फन हो जाते हैं तो उनको सपोर्ट की और ज्यादा जरूरत होती है। अगर उनको सपोर्ट ना मिले अच्छा, तो शायद वो गलत रास्तों पे तो रहे, शायद वो वायलेंस करे या एक्सप्लॉइटेशन करे या अब्यूज करे, या उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। They may be ill treated by their guardians and the robbed of their inheritance and the property. अगर किसी के पेरेंट्स की उनके साथ डेथ होती है, और शायद उनकी जो बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी होती है वो उनके पेरेंट्स के मरने के बाद कोई और हड़प ले। There are some examples of successful help for orphans in these situations. बहुत सक्सेसफुल orphans के इन्होंने नाम बताए हैं। In Zimbabwe, since 1988, the Salvation Army has provided psychosocial support to the orphan children. जिम्बाब्वे में एक सेल्वेशन आर्मी है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ऑर्फन बच्चों को। चिल्ड्रन इन कम्बोडिया हैज आल्सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्पिंग द ऑर्फन चिल्ड्रन। कैम्बोडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑर्फनेज बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। ऑर्फन चिल्ड्रन मस्ट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन। अब जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसा तो नहीं कि हम उनको पढ़ाना बंद कर दे, तो उनको भी एजुकेशन बहुत ज्यादा important है। Staying in school offers orphan children the best chances for escaping the number of risks. अगर बच्चे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, उनको पता लगेगा ऐसी ऐसी बीमारियों के कारण, तो वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सक पाएंगे। सो उनको स्कूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। Therefore, everything possible needs to be done to keep them in the school. तो उनको स्कूल में रखने के लिए कुछ भी पॉसिबल चीज हम कर सकते हैं। चाइना एंड जमाइका are doing a lot for such orphan children. ये दो जगह है जहाँ पे orphan बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प की जाती है, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की जाती है। So, this was it for the chapter. इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एड्स जो है, यूएन रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट थी, उसमें से जो स्पेसिफिक एक बीमारी थी विच इज एड्स, उसके बारे में हमने सारा पढ़ा। एंड वो फीमेल्स पे कैसे इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में पढ़ा। एंड फिर वो बच्चों को कैसे ऑर्फन कर सकते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा। सो दिस वॉज इट फॉर द चैप्टर, एंड बाय दिस वी कंप्लीट आवर 10 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश, एंड हमारा इंग्लिश का सिलेबस आज कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू।